नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जिस तरह की स्थिति हमारे राज्य में है, ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे कैसे एक कोरोना के मरीज खुद गाड़ी से आते हैं, अपनी ही गाड़ी से, और उनको खुद ऑक्सीजन सिलेंडर तक उठाना पड़ रहा है। वहीं कटिहार में आपने देखा होगा कि एक मरीज जिसको कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो किस तरह से ये परेशानियां बढ़ी हैं, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सवाल है। जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं हमारे राज्य में स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। कुछ राज्यों ने देश में अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं उसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर आप देखेंगे तो पाएंगे कि दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। अभी मैं जमुई जिले की बात करूंगा बिहार के, तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था कि एक लड़के का टेस्ट हुआ, जो कि रहने वाला तो जमुई का ही था, लेकिन वो जॉब मुंगेर में करता था। तो वो जमुई आया हुआ था, जब भी तो टेस्ट कराया, टेस्ट में उसका रिपोर्ट आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन वो जब भी मुंगेर गया और वहाँ पर फिर से उसने टेस्ट कराया अगले ही दिन, तो वहाँ पर उसका रिपोर्ट निगेटिव आता है। इसी तरह का एक और मामला भी सामने आया है। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या टेस्टिंग का जो पैमाना है बिहार में, जहाँ भी जो भी जांच हो रही है, क्या वो सही रिजल्ट्स दे रही है, ये इसके लिए भी एक डाउट है सभी लोगों के मन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिहार में हैं तो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे होंगे। ऐसे में सरकारें जो हमेशा से करती आई हैं, वही अभी भी कर रही हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बिहार में जो स्थिति है, ये कोरोना संक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है, इस वजह से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर करने का काम किया है। बात करें सेंटर लेवल पे जो रैंकिंग होती है स्टेट की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उसमें बिहार को जो स्थान मिला है वो 35वां स्थान मिला है। और बिहार के अंदर जो कुछ जिले हैं इसमें विशेष रूप में शिवहर, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, नालंदा, किशनगंज, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो कि स्वास्थ्य सेवा के मामले में और भी पिछड़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जानने की कोशिश करते कि ऐसा क्यों है बिहार के अंदर। तो जब आप डेटा को देखेंगे, डेटा का रिसर्च करेंगे, तो पता चलेगा कि बिहार के अंदर जो रेशियो है कि प्रत्येक 10,000 लोगों के ऊपर एक सब सेंटर है, जबकि वो रेशियो अगर आप सेंटर लेवल से मैच करेंगे तो 5,000 के ऊपर एक सब सेंटर हॉस्पिटल होना चाहिए। बात करें तो बिहार के अंदर 1 लाख लोगों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, जबकि ये रेशियो आइडियली देखा जाए तो 30,000 लोगों के ऊपर कम से कम एक हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं। मैन पावर की कमी है, दवाइयों की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। ये सब चीज़ें मिलाकर हमारे हेल्थ केयर सेंटर को और बद से बदतर स्थिति में ले जा रही है। बात करें मृत्यु दर की महिलाओं की, तो आप पाएंगे कि बिहार के अंदर जो बच्चों को जन्म देते वक्त महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, वो जो रेशियो है 371 1 मिलियन के ऊपर, मतलब 1 लाख लोगों महिलाओं में 371 महिलाओं की जान चली जाती है बच्चों को जन्म देते वक्त। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था जो है, हॉस्पिटल में सुपरवाइज डिलीवरीज नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस होती है। और अगर बच्चों की मृत्यु दर की बात करें, तो बच्चों की मृत्यु दर जो है बिहार के अंदर, वो नेशनल जो रिकॉर्ड्स है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देश भर में कहीं ना कहीं हाईएस्ट रैंकिंग में इसमें भी बिहार है। जहाँ प्रत्येक 1,000 बच्चों में 61 बच्चों की जान जाती है बिहार के अंदर, वहीं ये नेशनल जो डेटा है सेंटर लेवल पे 1,000 बच्चों में से 58 बच्चों की जान जाती है प्रत्येक साल। बात करें
बिहार की तो कालाजार और मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस इन सब मामलों में भी ये सबसे आगे है। उसके अलावा HIV के अवेयरनेस के बारे में बात करें तो ये इस मामले में बिहार काफ़ी पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल बढ़ाती हैं। यहाँ बिहार के अंदर पिछले 15 सालों से NDA की गवर्नमेंट है और बड़े बड़े वादे करती रहती है हमारी सरकारें। अगर आप सोशल मीडिया साइट्स खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार को इतने वेंटिलेटर्स मिल गए, इतने बेड्स मिल गए, यहाँ पर हमने ये AES जो जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर में काफ़ी डेथ हुई थी पिछले साल भी, उसके लिए मैंने इतने सारे बेड वाले हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत को देखने जाएं तो काफ़ी कमी है। और बिहार में अगर आप हैं तो वो भगवान भरोसे आपकी ज़िंदगी है। कहीं ना कहीं ये लोग केवल सिर्फ पेपर पे काम करते हैं और ज़मीन पे कुछ कर नहीं पाते। इस वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको कोरोना हो जाता है अभी, तो आपका इलाज कहाँ होगा, क्या ऐसे होगा, कह नहीं सकते। ये लोग केवल हवाई बातें करेंगे। अभी एक सेंटर की टीम भी आई थी, वो पहले दिन तो नाखुश थी, जैसा न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों ने पता किया, लेकिन बाद में पता चला ये भी सेटिस्फाइड थे बिहार में जिस प्रकार से काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा होगा उस टीम के ऊपर भी, इस वजह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला या जो भी चीज़ें देखी होंगी उसको नेगलेक्ट किया। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच पिस तो रही है जनता। JDU के एक प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, काफ़ी ज्ञानी हैं। उन्होंने बोला कि चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी सरकारें कुछ नहीं कर सकती अगर जनता साथ नहीं देगी। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन सरकार टेस्ट तो कर सकती है, आप टेस्ट तो बढ़ा सकते हैं, और जो टेस्ट करते हैं वो सही हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आप मरीज को हॉस्पिटल में तो ला सकते हैं कि वो खुद की गाड़ी से आएंगे और खुद ऑक्सीजन सिलेंडर उठाएंगे। उनका ये बयान ऐसे में काफ़ी ही शर्मनाक और कहीं ना कहीं जनता के साथ एक मजाक है। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए लोगों को कि किस प्रकार जितने भी चुनाव होते रहे हैं बिहार के अंदर, चाहे इससे पहले RJD थी या अभी JDU और BJP की जो सरकार है, जितने भी सरकारें बनी बिहार के अंदर अभी तक, कहीं ना कहीं सभी जाति राजनीति के आसपास घूमते रहे, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटते रहे, और जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उन सब के ऊपर कुछ काम नहीं किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगा, इस वीडियो के थ्रू मैं ये आपको बताना चाहता था कि कोरोना के काल में ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार कोरोना के काल में ही पीछे रहा, वो ये पीछे हर साल अगर बात करें देश के स्तर पे जब रैंकिंग होती है तो बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पीछे रहा है और इसके ऊपर कोई काम ठीक से किया नहीं गया है अभी तक। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इस बार के इलेक्शंस आने वाले हैं तो इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाइए और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राज्य के विकास के लिए वोट कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करें। आपके बीच और भी इसी तरह की बातों को लेकर के हम आते रहेंगे और कुछ जानकारी आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।